बस वो वादा करते हैं और जात पात और बिरादरी के नाम पर वोट पाए हैं और उस जिस बिरादरी का वोट भी पाए हैं उसको भी अपमानित करते हैं। वो झगड़ा लगाते हैं, परिवार में झगड़ा लगाते हैं, भाई भाई में झगड़ा लगाते हैं, द्वेष के भावना से राजनीति चाहते हैं। जब तक उनकी विदाई ना हो जाए तब तक हम लोग ढिलाई करने वाले नहीं हैं। क्या लगता है कि इस बार विदाई करके मानेंगे क्या? एकदम हम लोग 24 नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कमिंग भारत। कमिंग भारत की जो टीम है बलिया के फेफना विधानसभा क्षेत्र में है इस टाइम। आपको बता दें कि यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि होने वाले 2022 के चुनाव में ये लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं। खासतौर देखा जाए तो 2022 के चुनाव में कोई कह रहा है योगी आएंगे, कोई कह रहा है कि अखिलेश यादव जी आएंगे। अभी बता दें कि वर्तमान में अभी हम फेफना में हैं और यहाँ के विधायक उपेंद्र तिवारी थे। अभी ये देखना है लोगों से कि क्या उन्होंने धरातल पे कुछ किया है कि नहीं किया है। चलिए ग्रामीणों से बात करते हैं। जी, बात किया जाए खास तौर फेफना विधानसभा क्षेत्र की, क्या लगता है कि वर्तमान में योगी सरकार में विधायक उपेंद्र तिवारी ने कुछ किया है कि नहीं किया है? काम तो कुछ नहीं किए हैं, बस वो वादा करते हैं और जात पात और बिरादरी के नाम पर वोट पाए हैं और उस जिस बिरादरी का वोट भी पाए हैं उसको भी अपमानित करते हैं वो। और गांव में जिस बिरादरी में वो जाते हैं वो झगड़ा लगाते हैं, परिवार में झगड़ा लगाते हैं, भाई भाई में झगड़ा लगाते हैं, द्वेष के भावना से राजनीति करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जब तक उनकी विदाई ना हो जाए तब तक हम लोग ढिलाई करने वाले नहीं हैं। क्या लगता है कि इस बार विदाई करके मानेंगे क्या? एकदम हम लोग 24 घंटा 18 घंटा 24 घंटा हम लोग लगे हैं कि उनकी विदाई हो जाए तब ढिलाई हो। कोई भी नेता पक्ष हो या विपक्ष हो, ये फेफना विधानसभा का कोई कार्यकर्ता लड़े और हम चाहते हैं कि इस कार्यकर्ता विधानसभा का हो और पक्ष का भी हो चाहे विपक्ष का भी हो, फेफना का रहने वाला हो। हाँ, फेफना के रहने वाले नहीं है इसलिए वो नहीं जानते फेफना का दुख सुख। वो तो आए हैं रिश्तेदारी में और रिश्तेदारी का वो लूटपाट करने का काम कर रहे हैं। कोल्ड स्टोर भी ले लिया, लूटपाट करने का काम कर रहे हैं और अपनी जायदाद व्यवस्था बनाने के चक्कर में सारे लोग को प्रताड़ित करने का काम करते हैं और गुमराह करते हैं। वो ये गुमराह करते हैं कि लोगों को बिरादरी के नाम पर, तो सवर्ण बैकवर्ड के नाम पर, यही उनकी राजनीति है। और यादव में यादव से लड़ाते हैं, भुइहार में भुइहार से लड़ाते हैं, ठाकुर में ठाकुर से लड़ाते हैं। हमारे गांव मतलब एक रईस आदमी सत्येंद्र सिंह, वो उसके सत्येंद्र सिंह रईस आदमी और बड़े आदमी हैं, वो बेचारू इंजीनियर हैं और हमारे गांव में वो आए, एक पड़ाका फुड़वा कर और हला कराए कि बम फूट गया है और 4 थाने के दरोगा आए। वो पता सीओ साहब जब जांच कराए तो ये पता चला कि बम नहीं है, ये पड़ाका फोड़ा गया। हम लोग के छोटे भाई अतुल सिंह हैं, उन्हीं के पटीदार हैं अतुल सिंह। ये खुद बताएंगे उस बात को, पूरी घटना को, पूरा घटना की ये बात जानते हैं। क्या मामला था उस दिन? मामला यही सब फर्जीफिकेशन था। फर्जी मुकदमे में फसाने पड़ाका बजा के और गोली का ये बोला गया कि गोली मार दिए, गोली मार दिए। उसके बाद 4 थाने की पुलिस आई और फर्जी मुकदमा लिखवाने के लिए मंत्री जी खुद प्रेशर बनाए थे। क्या फर्जी मुकदमा लिखा गया था? नहीं, चूँकि ज़्यादा सीओ साहब जाँच किए। अब शाम तक जाँच चली, लेकिन वो निष्पक्ष सारे गाँव के लोग अगल बगल सभी लोग बोले कि नहीं, गोली वोली नहीं चली। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो फेफना विधानसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। बहुत काफी भ्रष्टाचार है। आपको बता रहे हैं कि हम ये एक बार पहले आपसे बता चुके हैं कि जब तक विदाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और लड़ाई हम लोग किए है कि कम से कम 1,40,000 वोट हम लोग पाए और उपेंद्र तिवारी 40,000 पाए। और इसके बाद 1 लाख वोट से हार जाए कि अगली बार उनको आने वाले समय में बीजेपी टिकट भी न दे, इसकी लड़ाई है। और यहाँ लड़े भी कोई, बीजेपी से लड़े, सपा से लड़े, बसपा से लड़े, तो इस क्षेत्र का कोई लड़े, क्षेत्र का लड़े। एक चीज और है, ये फेफना विधानसभा बाहरी लोग को पसंद नहीं करती है, लेकिन ये तो संजोग बस ये ऐसा हुआ कि रिश्तेदारी में आए और अपना पाँव जमाते जमाते, रिश्तेदारी में लोग आते नहीं हैं कि अपनी रिश्तेदारी में आए, हम अपना पाँव जमा रहे हैं। आस्ते आस्ते कुछ दिन रह गए, रिश्तेदारी उनका काम करने लगी और लोगों में दिमाग में हुआ कि भाई ये उपेंद्र तिवारी आए हैं, बढ़िया है, लेकिन लोगों को गुमराह करके और धोखा देकर यहाँ की राजनीति में वो सफल हुए। लेकिन इस बार हम लोग चाहते हैं कि 1 लाख से हार जाए कि आने वाले दिन में बीजेपी भी उनको टिकट न दे। बीजेपी से भी कोई लड़े तो हमारा कार्यकर्ता वो बीजेपी का लड़े, फेफना विधानसभा का लड़े, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फेफना का लड़ने वाला हो। अच्छा,
खास तौर देखा जाए तो आप बात कर रहे हैं खास तौर फेफना विधानसभा सीट से और उपेंद्र तिवारी जी के बारे में। जी जी। तो क्या लगता है कि होने वाले 2022 के चुनाव में योगी जी के कामों से आप प्रसन्न हैं कि नहीं? नहीं देखिए, योगी जी या हम लोग मोदी जी से नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग तो लड़ रहे हैं उपेंद्र तिवारी से। उपेंद्र तिवारी से लड़ रहे हैं, और उपेंद्र तिवारी की जब तक विदाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मतलब खास तौर आप लोगों का संघर्ष है उपेंद्र तिवारी से उपेंद्र तिवारी को विदाई करना विदाई करना। मेन हम लोग की लड़ाई है, उपेंद्र तिवारी की लड़ाई। और ये अतुल चौबे हैं, ये आप हमको कहेंगे कि यादव हैं, तो अतुल सिंह भी हैं हमारे साथ, अतुल चौबे भी हैं। सारे लोग की मानसिकता है, सबड़ हो चाहे बैकवर्ड हो चाहे सुरक्षित सीट के लोग हैं, सारे लोग ये चाहते हैं कि जब तक विदाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हमारे साथ रात दिन ये लोग काम कर रहे हैं, ये 18 घंटा 20 घंटा गांव में घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं। अतुल चौबे से भी बात कर लीजिए आप। जी, क्या लगता है कि इस बार आपके नेताजी साइकिल दौड़ा देंगे? निकल रही है, बिल्कुल निकल रही है, और जितना वो वोट पाएंगे उससे ज़्यादा वोट से हम लोग के विजयी हो गए। हाँ, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इनका कहनाम है कि होने वाले 2022 के चुनाव में खास तौर देखा जाए तो इनका कहनाम है कि हमें फेफना से उपेंद्र तिवारी जी का विदाई करना है। योगी जी से इनकी लड़ाई नहीं है, खास तौर इनकी लड़ाई फेफना विधानसभा सीट से है। इनका कहनाम है कि जब तक विदाई नहीं तब तक ले ढिलाई नहीं। सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।